मैं ऑलरेडी अपना नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रही हूँ उड़ीसा जाने का। पूरी जगन्नाथ टेम्पल घूम के आऊँगी ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो जहाँ कुछ लोग हम लोग धरती पे ये सोच रहे हैं कि अगला कहाँ घूमने जाएंगे इंडिया के अंदर नेबरिंग स्टेट्स में, इसरो जो है वो लॉन्च कर रहा है 2030 तक। अगर आपके पास 6 करोड़ रुपए है तो आपको स्पेस ट्रैवल जो है शुरू करने का यहाँ पे इनिशिएटिव चल रहा है। इसके ऊपर यूपीएससी ने 2016, 2019 और रिपीटेड क्वेश्चंस इसरो के ऊपर या फिर स्पेस के ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट में जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जिसमें इंडिया स्पेस मिशन भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के प्रेसिडेंट है, वो क्यों यहाँ पे उन्होंने विजिट किया था काजीरंगा नेशनल पार्क, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्या इसमें गो फॉरवर्ड है और क्या नया इन्फॉर्मेशन आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के साथ। 11 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विथ मेंस क्वेश्चन डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करने वाले। ध्यान से वीडियो देखिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा मेरे वॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि मेरा वॉइस थोड़ा सा कोल्ड के वजह से अभी ब्रेक डाउन हो रखा है थोड़ा, तो फिर आप लोग थोड़ा सा आज के क्लास में एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के स्नैपशॉट के साथ। ये 11 अप्रैल 2023 का स्नैपशॉट है, जहाँ पे आज एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है। सोनिया गांधी जी ने लिखा है पीएम साइलेंट ऑन इश्यूज दैट अफेक्ट मिलियंस। लेकिन इसमें से अभी हम लोग को डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा कंटेंट आज के सेशन में मैंने नहीं रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंडियाज बॉर्डर्स आर सेफ। अमित शाह जी जो विजिट करने वाले थे अरुणाचल प्रदेश, तो वो वाया गुवाहाटी हो गए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहुँच गए हैं। और वहाँ पे जाके उन्होंने आईटीबीपी के साथ जो भी यहाँ पे इंस्पेक्शन किया है उससे उन्होंने बोला है कि बॉर्डर्स आर सेफ। इससे पहले भी हम लोगों ने ये कहा था कि देखिए अगर चाइना आर्बिट्रली कुछ भी नाम यहाँ पे 11 स्टेट्स को दे तो इससे कोई स्टेटस चेंज नहीं होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड विल रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हालांकि उनके विजिट को चाइना में वहाँ पे बोला है कि ये वायलेशन है, बट डेफिनेटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, तो इसीलिए हम लोग जो है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने आज के इस सेशन में लिया है विच इज़ वेरी नियर टू वन यूपीएससी क्वेश्चन 2019, उसको हम लोग देख लेते हैं। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट रहता है, उसमें 2019 यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। आया समझ में? लिख पाएंगे? दोबारा से पढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज इंडियाज प्लान, भारत का हम लोग का क्या प्लान है, क्या प्लान है कि हम लोग खुद का एक स्पेस स्टेशन स्टार्ट करें। रेलवे स्टेशन सुना है, पोर्ट सुना है, एयरपोर्ट सुना है, अब क्या बनाने जा रहे हैं? स्पेस स्टेशन। मतलब क्या, जैसे रेलवे स्टेशन में ट्रेन आने तक वेट कर सकते हैं, एक ट्रेन से दूसरा ट्रेन स्विच कर सकते हैं, है ना, तो इधर स्पेस में भी आप स्पेस में जा पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में शिफ्ट कर पाएंगे, जो एक्सपेरिमेंट अर्थ के अंदर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अर्थ में क्या है? ग्रेविटी है, ग्रेविटी है। वो एक्सपेरिमेंट्स स्पेस में जाके कर सकते हैं। जो भी वहाँ पे आप अगर पहुँच गए, तो ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में रिसर्च खत्म हो जाएगा वापस आ जाएंगे, तो ये है कि 20 दिन तक कम से कम वहाँ पे रह के क्या हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। इसमें एक चीज़ देखिए, अब तक जो है हम लोग टूरिज़्म पे फोकस नहीं कर रहे थे इतना, लेकिन अभी जो 2030 तक, अभी 3-4 दिन पहले सजेशंस बाकी लोगों ने भी यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे भी आया, और इंडिया में भी ये अभी नया जो आपका सबसे लेटेस्ट जो है वो ये है कि अभी हम लोग 2030 तक जो है स्पेस टूरिज्म के ऊपर भी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस स्टेशन के बारे में, व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन। हाँ, प्लान है, सरल भाषा में भी डिस्कस कर रहे हैं, आगे देखेंगे। तो प्लान है कि नहीं है? कब तक है? आने वाले 5 से 7 साल में हमारा प्लान है कि उधर अपन को एक स्पेस स्टेशन चाहिए और वहाँ से रिसर्च वगैरह एक्टिविटीज़ हम लोग कंडक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम, ये हमारे स्पेस प्रोग्राम को कैसे बेनिफिट करेगा। स्पेस प्रोग्राम अभी तक फेज़ 1 हुआ है, फेज़ 2 हुआ है, तो आने वाले समय में ये हमारे स्पेस प्रोग्राम को और किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है। देखिए, एक तो हम एक क्वेश्चन से आज तक जो है कोई दुनिया समझ नहीं पा रही है कि क्या अर्थ के बाहर भी लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो ये और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कैसे हो पाएंगे। ये स्पेस में जो भी वहाँ पे रिसर्च हम लोग को जो भी वहाँ से कंटेंट और मटेरियल मिलेगा, वहाँ से ना और ज़्यादा पता चलेगा कि और भी स्पेस में एलियन वाला कंसेप्ट कह लीजिए, या फिर forget about alien, just a drop of water और just some evidence of life existing somewhere or the other, ये हो सकता है कि नहीं, ज़िंदगी और भी कहीं बाहर किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट कैसे हो पाएगा। आज के समय में इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो दुनिया आज किसके पास आ रही है, इंडिया के पास आ रही है कि हमें सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च कराना है, इसरो से लॉन्च कराना है, क्योंकि चीपर पड़ता है। यूएस वाले भी इंडिया में आके इसरो से सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा मिल रहा है, राइट। सो इंडिया स्पेस, ये क्वेश्चन एकदम सरल में अंडरस्टूड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 टेक्स ऑफ अ न्यू एरा ऑफ स्पेस टेक फॉर प्राइवेट इंडस्ट्रीज। अब इतना रिसर्च करने के लिए सरकार तो बहुत सारी चीज़ों में पैसा ऑलरेडी लगा रही है, फ्रॉम अन्न योजना टू अंत्योदय योजना से मनरेगा तक, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट तक। तो एम्प्लॉयमेंट से लेके रोटी कपड़ा मकान, इतने सारी चीज़ों में ऑलरेडी हमारा फंडिंग है, राइट। अब देखिए, अगर एक सेक्शन ऑफ द पीपल, अगर ऑलरेडी हमारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन भी है, वो भी हमें देखना है, से लेके स्पेस में, जब शुरू में स्पेस मिशंस होते थे ना, तब ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन होता था कि जब यहाँ पे आपको लोगों को पहले देखेंगे कि आप स्पेस में खर्चा करेंगे, तो ये फेज़ 1 का ये सारा डिबेट था। तो अभी फेज़ 3 में देखिए इतने सारे प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स है, तो अगर प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स इसमें आगे आए रिसर्च में, अगर आगे इलॉन मस्क का कंपनी, इलॉन मस्क ने क्या किया कि स्पेस में जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ का है, तो इंडिया के अंदर भी क्या कंट्रीब्यूशन प्राइवेट कंपनीज फॉर द प्राइवेट कंपनीज बाय द प्राइवेट कंपनीज हो सकता है। मतलब प्राइवेट कंपनीज के लिए भी तो सैटेलाइट्स वगैरह चाहिए फॉर द प्राइवेट कंपनीज, और करेगा कौन, बाय द प्राइवेट कंपनीज। तो वो ये अगर हम यहाँ तक अगर पहुँच गए रिसर्च में, अगर प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे हो गया, तो इट विल बून इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 टेक्स ऑफ। और यहाँ पे अब ये जो फेज़ है, ये जो न्यू एरा है, इसमें अब किसको सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, वाई एवरीबडी इज लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया, why it is so important for us, because it will be cost effective for us, that is for India and also for the world. Already in the past we have launched multiple number of satellites for the developed nations as well. डेवलप नेशंस भी हमारे पास आ रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए। सो इन द फ्यूचर दिस कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आज जैसे रशिया से क्रूड ऑयल ले लो और यहाँ पे बाकी जो प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे अगर हम रिसर्च को इंक्रीज़ करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इवेंचुअली जाके हमारे इकोनॉमी को भी एक बूस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है, राइट। कैसे, क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। सो वी वांट टू boost the private sector participation as well. Why we are looking towards the private sector? Because you see, last year alone 180 launches happened, in which 61 were by SpaceX, तो company owned by whom, by Elon Musk। तो SpaceX ने 61 यहाँ पे जो है launches करवाए हैं। Since 2020, 90% of space launches are by and for the private sector। 90% space launch, आप समझ रहे हैं, 90% space launch कौन करा रहा है, प्राइवेट सेक्टर वाले करा रहे हैं। किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के काम के लिए ही, कंपनीज के लिए ही, या फिर प्राइवेट सेक्टर बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर। नाउ यू सी सम प्राइवेट कंपनीज लाइक
Boeing, SpaceX, Airbus, Virgin Galactic, all these are private sector companies who are taking participation in the space policies, in the space missions in the other countries. So we want in India also private companies should come up. Famous private companies should come up and take participation in research and development activities. इंडिया में क्या स्कोप है, कहाँ तक हम जा सकते हैं स्पेस में, कितना स्पेस, कितना इकोनॉमी हम जनरेट कर लेंगे स्पेस से. आज जैसे आईटी बून होने के बाद आईटी से इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आईटी सेक्टर से आ रहा है. तो उसी तरीके से इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, बट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से अगर आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी योर IT इज हाइएस्ट. हालांकि एग्रीकल्चर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड फूड सफिशिएंसी भी हमें चाहिए, तो दैट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे देखिए 2% ऑफ द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी. इंडिया के पास, हमारे पास कितना है अभी, 2% ऑफ द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी. और हम लोग पहुँचना कहाँ चाहते हैं, हम लोग पहुँचना चाहते हैं $50 बिलियन बाई 2024. अगर नंबर्स में मुश्किल हो रहा है तो सरल भाषा में बताती हूँ. इतनी सी हंसी है ना, क्या क्या चाहिए, इतनी सी खुशी, वीनस तक हम लोग रिसर्च कर ले, सन तक हम लोग रिसर्च अपना पहुँचा दे, और एक स्पेस स्टेशन वहाँ पे बना दे. ठीक है, ये 3 चाहिए. क्या क्या चाहिए ये ज़रूर ध्यान रखिएगा. एक हमको छोटू सा स्पेस स्टेशन चाहिए कि जहाँ पे 20 से ज़्यादा दिन जो एस्ट्रोनॉट्स है वो रह के जो भी यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज़ ग्रेविटी में नहीं कर पाते हैं वो वहाँ पे जाके करेंगे, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लाइफ का ही एग्जिस्ट करने देखेंगे, तो ये सब यहाँ से करेंगे. वीनस के ऊपर भी रिसर्च करना चाहते हैं, सन के तक भी रिसर्च करना चाहते हैं. मार्स मिशन हो गया है ना, तो अभी ये चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं. इतना सा ज़रूर ध्यान रखना है. अब थोड़ा सा इसरो के बारे में. हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इज़ इन बेंगलुरु. The Indian Space Research Organization is the full name and it was launched in 1969 and founder विक्रम साराभाई. अब देखिए, अगर आप इसरो से एक मान लीजिए सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, आप किसको फ़ोन करेंगे, इसरो को फ़ोन करें? नहीं. तो इसके लिए देयर इज़ वन सिंगल इंटरफेस. इफ एनीबडी wants to launch something with ISRO, then there is a single interface for the connection between ISRO and the other party, and that is your InSpace. So what is InSpace? M-Stripes पूछा था ना कल के क्वेश्चन में, तो अगर InSpace पूछे तो InSpace क्या है? Single point of interference between those who want to launch their satellite or anything that you want to do with ISRO. So between this there is your InSpace. Next is your New Space India Limited. What is New Space India Limited? Research and development carried out by ISRO, और इसका मेंशन किया था बजट 2019 में, और जो पर्पस होगा वो कॉमर्शियल पर्पस होगा. तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए कौन सा है? That is your New Space India Limited. Research and development will be carried out by ISRO. Coming to some historical facts. देखिए, स्पेस एज भी हम लोग फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में पढ़ सकते हैं. फर्स्ट फेज में कब से कब तक हुआ था? 1950s और 60s में ये शुरू हो गया था, और सबसे पहला जो यहाँ पे लॉन्च हुआ था दैट वाज योर स्पुटनिक 1. सभी लोगों को पता होगा, रशिया से स्पुटनिक 1. देन देयर आर सम कॉमन क्वेश्चंस लाइक वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सन इन स्पेस. ध्यान रखिए, अगर सिर्फ इतना पूछे कि पहले पर्सन कौन है, सो वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सन इन स्पेस यूरी गैगरिन. ओके, 1961, मतलब 1960s, 50s और 60s में, ये ध्यान रखना है. इधर 57 में स्पुटनिक और इधर 60 के जज्बात 61 में यूरी गैगरिन. नेक्स्ट अगर पूछे फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, वॉक ऑन द मून, मून में चलने वाले कौन, तो फिर क्या होगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969. एंड देन इफ दे आस्क यू अबाउट द फर्स्ट रॉकेट कब लॉन्च हुआ, तो फर्स्ट रॉकेट इंडिया में हमने लॉन्च किया है 1963 को, और कौन सा था? नाइक अपाचे. ओके, फ्रॉम योर थुम्बा केरला ये लॉन्च हुआ था. इस क्वेश्चन में बहुत लोग सोचते हैं कि बेंगलुरु से लॉन्च हुआ था, तो यहाँ ध्यान रखिएगा केरला से लॉन्च हुआ था थुम्बा. ओके,
नाउ कमिंग टू व्हाट एल्स यू शुड नो फ्रॉम द गज यात्रा. गज यात्रा ऑलरेडी हमने कवर किया था कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू विजिटेड एंड लॉन्च द गज यात्रा, राइट. तो गज उत्सव, गज यात्रा एक बेसिकली ऑल ओवर इंडिया एक आपका कह सकते हैं एक अवेयरनेस इनिशिएटिव है, और जो उत्सव का नाम है वो है गज उत्सव. ठीक है, अब ये और किस चीज़ को मार्क करता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में ये आपका हुआ था, वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख लिए हैं, तो वो नहीं देखेंगे आज. इसके अलावा क्या है, 30 years ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट. दिस मार्क्स 30 years ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट. ओके, तो गज यात्रा यहाँ पे किया. गज सूचना, व्हाट इज गज सूचना? देखिए, जो भी एलिफेंट रहेंगे ना उनके बारे में अपडेशन रहेगा एक मोबाइल एप्लीकेशन में, और ये ऐप किसके पास रहेगा? दिस ऐप विल बी अवेलेबल विद द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स. ओके, दैट इज योर गज सूचना. नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट. माइक, माइक की वस्तु है. माइक इज मॉनिटरिंग, एम फॉर मॉनिटरिंग, आई फॉर इलीगल, के फॉर किलिंग ऑफ, ई फॉर एलिफेंट. सो दैट इज योर माइक. इससे क्या होगा, कोई भी एलिफेंट को दांत के लिए मार देते हैं, उसमें अगर आप असम से है, काफ़ी सारे लोगों के पास हाथीर दाঁতৰ আঙুঠি বা হাতীৰ দাঁতৰ অলংকাৰ বহুত মানুহৰ লগত এতিয়াও গাঁৱে ভূঞেও আছে. বাট where do you think that many of them are from illegal sources also? So I have seen one there are people who have elephant teeth jewelry as well. तो कैसे पॉसिबल है, कहाँ से खरीदा है ना? तो दैट इज अ थिंग. इलीगल किलिंग करके दिस इज कम्प्लीटली स्टॉप नाउ. और ऐसा तो पहले क्या होता था, जो फॉरेस्ट के आसपास वाले जो लोग रहते थे, या फिर बहुत पहले एंशियंट टाइम्स, आपका नॉट एंशियंट टाइम्स बट ये दादाजी लोगों के समय में काफ़ी लोगों के घर में 12 सिंगा का सिंग जो है दरवाजे में लगा रहता था, दरवाजे के ऊपर लगा रहता था. बताइएगा, लेकिन आज कहाँ, अगर किसी ने 12 से ये सब इनिशिएटिव अगर आज किसने किया तो वो तो गया जेल में है. सो दैट इज़ द थिंग. नेक्स्ट यू सी, और प्रोटेक्शन करने का क्या तरीका हो सकता है? जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश के केस में देखा कि दे आर ट्रीटिंग द टाइगर्स एज देयर एल्डर ब्रदर. माइथोलॉजी ही कहती है कि एल्डर ब्रदर्स, तो दे आर प्रोटेक्टिंग सिंस टाइम इमेमोरियल, इसीलिए जो है वहाँ पे पॉपुलेशन भी मेंटेन्ड है. अब देखिए, अगर महोत को, महोत कौन होता है? महोत कह सकते हैं. महोत is basically Maut Buliwamiko. So Mahout is basically that person who rides the elephant, take care of the elephant, and takes care of the elephant altogether. So that person and his families can also be involved in this caretaking process of the elephant. Then Gaj Utsav, we mark this festival, we mark Gaj Utsav itself. जब अब यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू आई थी तो गज उत्सव ही हमने यहाँ पे किया. फिर एक और तरीका क्या है पता है? कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन एलिफेंट का कर्नाटका में, तो वहाँ पे दे आर पार्ट ऑफ द फेस्टिवल. अगर उसको प्रॉपरली किया जाए देन इट विल बी ग्रूमिंग. अगर उसको, जैसे कि न्यूज़ में भी रिसेंटली आया था, अगर अगेंस्ट एनिमल राइट्स किया जाए तो वही चीज़ खराब हो जाएगा, है ना. देन सी, एशियाटिक एलिफेंट अलायंस इज एन अम्ब्रेला इनिशिएटिव बाय 5 NGO. इसके तहत जो है एशियाटिक एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिया जा सकता है. और विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? बताइए, कमेंट करके बताइएगा. ठीक है, अगर आपसे पूछे नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है, तब आपको बताना है एलिफेंट इज़ द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया. ओके, बंगाल में क्या पाए जाते हैं? सुंदरबन रीजन में बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर. ओके, नेक्स्ट ही एलिफेंट सेंसस 2017 के हिसाब से कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन है, फिर असम में, एंड देन इन केरला. More than 60% of world's elephant population is there in India, and that is why it is our responsibility to protect the elephant. 33% elephant reserves है, 101 elephant corridors है. elephant corridors क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, यहाँ से एक नदी गुजर रही है, यहाँ पे एक गांव बसा हुआ है, तो इस फॉरेस्ट से यहाँ पे इस नदी में पानी पीने आ रहे हैं एलिफेंट. अब आपने सोचा कि इधर मेरे को इधर एक और गांव है तो मैं कनेक्ट कर दूं, तो मुझे रास्ता मैंने इधर से गुजार दिया.
अब ये क्या हुआ, ये था एलिफेंट कॉरिडोर। एलिफेंट्स आर ट्रेन टू यूज द सेम पाथ, वो लोग उसी पाथ को, बहुत अच्छा सोशल टाइस होता है उनमें, फीमेल ज़्यादा सोशल होती है और ग्रुप को लीड भी फीमेल्स करती है एलिफेंट में। अब देखिए गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 18 से 22 महीने, लगभग 2 साल एक बच्चे को पेट में रखती है। जो हाथी की मम्मी होगी ना, वो 2 साल पेट में बच्चा को रखती है। तो यहाँ पे देखिए, अब इस एलिफेंट कॉरिडोर से अगर आपने रेलवे लाइन पास कर दिया, रोड पास कर दिया, प्रॉपर स्टडी नहीं किया पहले, तो मैन वर्सेस एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट और इंक्रीज हो जाता है। आपने इस जंगल को काट दिया कि चलो कनेक्शन के लिए जंगल काट दे, तो इससे क्या होएगा, अगेन हैबिटेट के बिना एनिमल को प्रोटेक्ट करना इज अ मिथ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा, वो लॉस ऑफ हैबिटेट विल लीड टू लॉस ऑफ द लाइफ ऑफ द एनिमल। ओके, तो इसको एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए और हैबिटेट और कॉरिडोर्स दोनों को रखना बहुत ज़रूरी है। इससे मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मिनिमम हो जाएगा, काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, कंजर्वेशन हम कर पाएंगे एलिफेंट का। और ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये कब लॉन्च हुआ था, 1992। ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एक साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर, 1972 से 20 साल कूद जाइए, कहाँ पहुँचेंगे, 1992। दिस इज़ फॉर प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसके थ्रू फिनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स के लिए, ताकि जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसे कंटिन्यू कर पाए। देन वी हैव टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाए, और जो भी वेटरनरी केयर पहुंचाना है वो वेटरनरी केयर भी हमें पहुंचा देना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस प्रोटेक्टेड एरिया हो या फिर उस रीजन हो, वो फॉरेस्ट हो, वहाँ पे कंजर्वेशन तो करना है, लेकिन जो वहाँ पे लोकल है, जो ट्राइब है, उनका भी लाइवलीहुड लॉस नहीं कर देना है, क्योंकि वो उसी के ऊपर जिंदा है, उसी पे बेस्ड उनकी इकोनॉमी, रोटी कपड़ा मकान चल रहा है। तो ये भी हमें नहीं भूलना है। क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। सही बात है, मैंने आपको बताया था, लीडर कौन होती है, फीमेल होती है, ज़्यादा सोशल भी फीमेल होती है, बहुत दूर तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द साउंड, जो हमें सुनाई नहीं देगा, तो उस हिसाब से साउंड नहीं है, हालांकि वो आपस में जो है उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, येस 18 से 22 मंथ्स है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काउफिंग टिल द एज ऑफ 40 years. द हाइएस्ट एलिफेंट इज इन केरला, तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज इन कर्नाटका। तो 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया, 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है। सो इवन इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट number 3, still you can conclude that 1 and 2 is the correct answer. Okay, now let us come to the map of the day. 11th अप्रैल 2023, आज हम लोग देख रहे हैं सांगेस्तर सो ये सांगेस्तर सो क्या है, फॉर्मली इसको सोंगा तसार लेक भी कहते थे, और इसका एक और नाम, पॉपुलर नेम जो है वो है माधुरी लेक। अब ये माधुरी लेक कहाँ पे है, माधुरी लेक इज लोकेटेड इन योर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये बॉर्डर के एकदम पास है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ऑन द वे फ्रॉम तावांग टू बुमला पास इन तावांग डिस्ट्रिक्ट, जब आप तावांग से बुमला पास तक जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है माधुरी लेक। ओके, सो ध्यान रखिएगा, माधुरी लेक इज लोकेटेड इन योर अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये लोकेशन में भी आप देख पा रहे हो, तो ये एक फैक्ट जैसा, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इंडियाज बॉर्डर्स आर सेफ कांट बी वायलेटेड, ये किन्होंने कहा है, अमित शाह जी ने यहाँ पे कहा है, और ये किसका पार्ट है, जो हमने डिस्कस किया था ना कल, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP, इसी का पार्ट है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली क्या है कि बॉर्डर रीजन में जो विलेजेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जाके लोगों को अवेयर करने का, और इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरीके से द पीपल आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, कॉन्टेंट एंड अपनी मर्जी से पूरी तरीके से इंटीग्रल इंडिया का एक पार्ट होने में, और साथ ही साथ जो कि है, और साथ ही साथ ये नेशनल सिक्योरिटी में भी एक रोल प्ले करने के लिए ये हमारा इनिशिएटिव है।
तो इसमें खर्चा कितना हो रहा है, 4,800 करोड़ इसमें खर्चा हो रहा है। 19 डिस्ट्रिक्ट्स 4 बॉर्डर स्टेट से लिया गया है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज ऑल्सो देयर। ओके, नाउ सी दिस प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स 2,500 crore ऑफ रोड कनेक्टिविटी। यहाँ पे 24/7 ऑल वेदर रोड्स जो है इनिशिएटिव है, ताकि कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक ना हो और जब मर्जी तब वहाँ पे कम्युनिकेशन हो पाए। ठीक है, इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें हेल्थ केयर, देन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, एजुकेशन एक्सेट्रा में स्पेंड करना है। और जो रीनेम है उसके ऊपर क्या है, हमारा स्टैंड क्या है, दैट दिस इज कम्प्लीटली आर्बिट। चाइना कुछ भी बोले कि वायलेट किया है सोवरेनिटी से, तो दैट इज योर वे, है ना। टेबल ऑफ द डे में ये आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी एंड देयर रूलिंग पीरियड। मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर देती हूँ। देखिए 1773 में क्या पास हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, राइट। और यहाँ पे सबसे पहले हेजिटेटिंगली कौन आए, हेस्टिंग्स आए, तो आपको ध्यान रह जाएगा हेजिटेटिंगली हेस्टिंग्स आए। नेक्स्ट आपको कॉर्नवालिस ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ऑल इज वेल बोल के वेलेस्ली ने क्या किया, ऑल इज वेल बोल के वेलेस्ली ने लॉन्च कर दिया सब्सिडियरी अलायंस। तो सब्सिडियरी अलायंस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेलेस्ली। फिर ये कॉर्नवालिस 1805 वाले पीरियड के आसपास थे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड देन यू सी दिस इज योर अनादर हेस्टिंग्स, जो कि चार्टर एक्ट के समय में थे। 1813 वाला चार्टर एक्ट था ना, फिर 1833, फिर 1853। कैसे याद रखेंगे, 1813 जंप प्लस 20, 1833 जंप प्लस 20, 1853, याद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एंड देन यू कैन जस्ट कम टू बेंटिक। बेंटिक यहाँ पे कब, 1833 तक थे, ठीक है, नेक्स्ट वाले तक बेंटिक केम विथ अ स्टिक एंड देयर वाज एबॉलिशन ऑफ सती इन 1829। तो हिस्ट्री में आपने इसको ट्रिक के साथ याद किया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर याद रखिएगा, बिकॉज दिस आर इम्पोर्टेंट। और कैनिंग, धूर्त, कैनिंग कौन था, कैनिंग किसके पीरियड में था, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कमेंट करके बताइएगा किसके पीरियड में था। रफली एक इम्पॉर्टेंट इवेंट कैनिंग के समय का ज़रूर बताइएगा, ठीक है। Today you have this question for your practice question, that is discuss India's achievements in the field of space science and technology. How has the application of this technology helped India in its socio-economic development? Okay, तो इस क्वेश्चन को, पहला वाला क्वेश्चन स्पेस मिशन वाला भी पढ़ने पे थोड़ा अंडरस्टूड हो गया ना, तो इसको भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो और आसानी से आपको ये समझ में आएगा। सो प्लीज़ ट्राई टू रीड इट अगेन एंड आंसर। इंडियाज अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पेस है, उसमें मैंने क्या कहा था, इतनी सी हंसी, क्या क्या चाहिए, तो मेन क्या चाहिए, एक स्पेस स्टेशन चाहिए, वीनस और सन तक हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं, 20 एस्ट्रोनॉट तक जाना चाहते हैं, सॉरी 20 दिनों तक वहाँ पे जो है ग्रेविटी में जो एक्सपेरिमेंट्स नहीं होगा वो भी वहाँ पे कंडक्ट करना चाहते हैं, बायोलॉजी के लिए लाइफ कहीं और है क्या पता करना चाहते हैं। इतना सिंपल हुआ ना, और हो सके तो 2030 तक 6 करोड़ लेके स्पेस में घूमने जाना चाहते हैं, इतना सा था, कुछ तो याद हुआ। यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा क्या क्या अचीवमेंट्स है। रशिया ने स्पुतनिक से शुरू किया, इंडिया ने हमने कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या चल रहा है अभी इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाउ हैज़ द एप्लीकेशन इन दिस वे हेल्प्ड इंडिया इन इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोग डिबेट तक पहुँच जाते हैं कि इसने सोशल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले किया है, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है। आज हम लोग टीवी से लेके, मोबाइल से लेके, सैटेलाइट इमेजेस से लेके, लोकेशन शेयर करने तक जो ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिकली सोशली क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये आप कमेंट बॉक्स में आज मेंशन करने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।